एक हाउसिंग सोसाइटी रीडेवलपमेंट के वक्त एक बिल्डर का रोल अख्तियार कर लेती है। और जब होम बायर्स जिन्होंने उस सोसाइटी के रीडेवलपमेंट में घर लिया है, उन्हें जब पोजेशन में डिले होता है, तो हाउसिंग सोसाइटी भी उतनी ही लायबल होती है जितना कि वो बिल्डर। ये रेरा ने एक नया ऑर्डर दिया है, जिसके वजह से मैं ये कह रहा हूं। क्या अचानक ऐसा हो गया? क्योंकि इसके पहले आप कहेंगे कि आपने ही कहा था कि हाउसिंग सोसाइटी रेस्पॉन्सिबल नहीं होती है, प्रमोटर नहीं होती है। तो इस हाउसिंग सोसाइटी ने ऐसा क्या कर दिया कि उसे प्रमोटर के यानी बिल्डर के सेम स्टेज पे लाकर रेरा ने रख दिया? ये मैं आपको बताऊंगा हमारे इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मैं हूं वरुण सिंह और आप देख रहे हैं स्क्वायर फीट इंडिया। दरअसल मुंबई शहर में बहुत से रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो रहे हैं, और जब रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट होते हैं तो अलग अलग तरीके के अग्रीमेंट या जो डील होती है बिल्डर के बीच में और हाउसिंग सोसाइटी के बीच में, सबके अलग अलग होते हैं। कुछ दिन पहले मैंने ही एक वीडियो बनाया था। बॉम्बे हाई कोर्ट का ऑर्डर था जहां पर उसने ये कहा था कि रेरा ये नहीं कह सकती कि ये हाउसिंग सोसाइटी प्रमोटर है। पर अब रेरा के ही अपील ट्रिब्यूनल ने कहा है कि भैया, एक हाउसिंग सोसाइटी एक रीडेवलपमेंट के वक्त प्रमोटर है और उतनी ही लायबल है जितना कि वो बिल्डर, और उसके साथ जॉइंटली लायबल है। दरअसल ये कहा है अपील ट्रिब्यूनल ने भी और महारेरा ने भी। जब सोसाइटी ने ये वाला केस बॉम्बे हाई कोर्ट का कहा, जिसके बारे में हमने पहले बात की थी, कि जहां पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि भैया सोसाइटी प्रमोटर नहीं होती, तब रेरा ने और महारेरा के अपील ट्रिब्यूनल ने दरअसल ये कहा कि वो केस बहुत अलग है। तो क्या है अलग इस केस में और उस केस में, मैं आपको बताने वाला हूं। दरअसल एक हाउसिंग सोसाइटी थी बोरीवली में, श्री साई विश्राम करके। उन्होंने एक बिल्डर के साथ अग्रीमेंट साइन किया, कहा कि रीडेवलपमेंट करते हैं। रीडेवलपमेंट अटक गया। 2016 में उन्होंने नए बिल्डर के साथ आए। तो जो पहले बिल्डर के साथ जिन होम बायर्स ने अग्रीमेंट साइन किया था, वो पहुंच गए महारेरा में। इसी साल 2025 के मार्च में महारेरा ने एक ऑर्डर दिया कि कहा कि भैया, सोसाइटी भी वो बिल्डर्स के साथ उतनी ही इक्वली रिस्पॉन्सिबल है, और होम बायर्स ने भी वही कहा था। अब सोसाइटी हर्ट हो गई कि भैया, आप हमको क्यों रिस्पॉन्सिबल कर रहे हो, हम क्यों पैसे देंगे होम बायर को डिले के लिए, या हमारे ऊपर आप ये जवाबदारी क्यों डाल रहे हो, जबकि हम प्रमोटर करके महारेरा के वेबसाइट पर रजिस्टर्ड भी नहीं है। तो वो पहुंच गए अपीलेट ट्रिब्यूनल में। अपीलेट ट्रिब्यूनल ने कहा कि भैया, दो चीज़ है। पहला चीज़, तो जो उन्होंने वो केस के बारे में कहा था, गोरेगांव पर्ल वाला, जहां पर सोसाइटी को प्रमोटर नहीं माना गया, तो अपीलेट ट्रिब्यूनल ने कहा कि उस केस में किसी भी तरीके की रेवेन्यू शेयरिंग या एरिया शेयरिंग के बारे में अग्रीमेंट नहीं था। ये एक सीधा अग्रीमेंट था कि हाउसिंग सोसाइटी बिल्डर अपॉइंट कर रही है, बिल्डर रीडेवलप करेगा और उन्हें जो घर मिलता है वो घर देगा, उसके अलावा जो घर बेचेगा वो होगा। तो वहां पर सोसाइटी प्रमोटर नहीं बनती। पर इस केस में, ये जो श्री साई विश्राम हाउसिंग सोसाइटी का केस है, यहां पर अग्रीमेंट में बिल्डर के साथ जब अग्रीमेंट किया गया रीडेवलपमेंट के लिए, उस वक्त सोसाइटी ने एरिया शेयरिंग और के बारे में बात किया। तो महारेरा का एक सर्कुलर रहा है 2017 का, 11 मई 2017 का, जिसमें उन्होंने क्लियरली कहा है कि हर वो व्यक्ति लैंड ओनर प्रमोटर बन जाएगा अगर ये एरिया शेयरिंग या रेवेन्यू शेयरिंग की बात करेगा बिल्डर के साथ। यहां पर इन्होंने कहा था कि एफएसआई जो आएगा या ज़्यादा एफएसआई आएगा, उसका 50-50% हाउस बिल्डर लेगा और दूसरा 50% हाउसिंग सोसाइटी लेगा, या इस तरीके की एरिया शेयरिंग के बारे में बात हुई थी। तो जहां पर एरिया शेयरिंग और रेवेन्यू शेयरिंग, यानी आप एरिया ले रहे हो, आप बेनिफिट कमा रहे हो, तो आप रिस्पॉन्सिबल हो गए हो उस प्रोजेक्ट के लिए, आप बिल्डर के लेवल पर आ गए हो। और यही चीज महारेरा के अपीलेट ट्रिब्यूनल ने अपने ऑर्डर में डाला है, लिखा है, जो उसने 18 तारीख को यानी कल दिया। और इस ऑर्डर में बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि एक हाउसिंग सोसाइटी जब इस तरीके का अग्रीमेंट करती है जहां पे एरिया शेयरिंग या रेवेन्यू शेयरिंग की बात होती है, तो वो भी बिल्डर का ही एक तरीके से प्रमोटर का ही काम करे, क्योंकि प्रमोटर का काम है बेनिफिट कमाना, और इसके लिए वो लायबल होता है। जब वो किसी का पैसा लेता है, बेनिफिट कमाता है, प्रॉफिट कमाता है, तो लायबल हो जाता है। तो ठीक उसी तरीके से यहां पर भी जो सोसाइटी है उसको रेस्पॉन्सिबल रखा गया है कि आप प्रमोटर हैं।
तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर एक हाउसिंग सोसाइटी एक नॉर्मल रीडेवलपमेंट का अग्रीमेंट कर रही है, उसमें कोई प्रॉफिट शेयरिंग नहीं है, कोई एरिया शेयरिंग नहीं है, तो वहां पर वो हाउसिंग सोसाइटी प्रमोटर नहीं बनती, जो बॉम्बे हाई कोर्ट के वो गोरेगांव वाले केस में है। पर ये बोरीवली की जो हाउसिंग सोसाइटी है, जिसको प्रमोटर घोषित किया है अपीलेट ट्रिब्यूनल ने और महारेरा ने भी, यहां पर एरिया शेयरिंग के बारे में है। तो क्लियर है रूल कि एरिया शेयरिंग और रेवेन्यू शेयरिंग की बात करोगे तो आप भी बेनिफिट कमा रहे हो, आप भी प्रॉफिट कमा रहे हो, आप भी बिल्डर हो। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बिल्डर की होती है, अगर डिले होता है पोजेशन में तो उसको इंटरेस्ट देना होता है, तो आप भी तो प्रॉफिट कमा रहे हो, आप भी दो। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है, इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। इसलिए इंपॉर्टेंट ऑर्डर है क्योंकि मुंबई जैसे शहर में हर हाउसिंग सोसाइटी आज नहीं तो कल रीडेवलपमेंट में जाने वाली है। और रीडेवलपमेंट में जाते वक्त अगर आपको लगता है कि आप इन सारे चीज़ों को टैकल कर सकते हैं, तो इस तरीके का आप अग्रीमेंट करेंगे जहाँ पे एरिया शेयरिंग होगा या रेवेन्यू शेयरिंग होगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं कर सकते, तो वो पहले वाला जैसा होगा कि जहाँ पर आप एक नॉर्मल अग्रीमेंट कर रहे हैं, जहाँ बिल्डिंग रीडेवलप हो रही है, आपको आपका हिस्सा मिल रहा है जो कानून में लिखा है। तो थोड़ा सा भी जो ये डिविएशन था, यहाँ पे डिविएशन है कि एरिया शेयरिंग का, और इसकी वजह से इस हाउसिंग सोसाइटी को बोरीवली के प्रमोटर का जो दर्जा है वो दिया गया, और उतने ही लायबल उसको भी रखा गया जितना एक बिल्डर होता है। ये केस जो है, इस केस के ऊपर हमने एक आर्टिकल हमारे वेबसाइट squarefeetindia.com पर लिखा हुआ है, अपलोड किया हुआ है। आप पढ़िएगा ज़रूर, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं भी जब पढ़ रहा था तो मुझे भी बहुत इंटरेस्टिंग लगी, क्योंकि कुछ दिन पहले हमने एक ऑर्डर दिया था, ऑर्डर को रिपोर्ट किया था, जहां पर हाउसिंग सोसाइटी को प्रमोटर नहीं है रेरा के तहत, ये कहा था। और आज देखिए कैसे लॉ जो है ना, ये कौन कौन से बेसिक छोटे छोटे पॉइंट पर बदलता है, ये हमें सीखने को मिलता है, ये हमें समझने को मिलता है, ये जानकारी हमें मिलती है। और जानकारी ही आज के दिन में राजा है। जानकारी है तो आप किसी भी मुश्किल से निकल सकते हो। जैसे अगर आपके पास ये जानकारी है कि घर लेते वक्त क्या क्या चीज़ें आपको देखनी चाहिए, या एक हाउसिंग सोसाइटी को अग्रीमेंट करते वक्त क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, तो आपके लिए रास्ता आसान है। और वही काम हम हमारे स्क्वायर फीट इंडिया के इस चैनल के ज़रिए आप लोगों तक लाने की कोशिश करते हैं, और वही काम करते हैं कि आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे। तो इस वीडियो के ज़रिए हमने आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाई। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें, और इस वीडियो को आप लाइक और शेयर करें और सेव करके रखें। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।